हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल योर्स नॉलेज फैक्ट्री में, जहां पर आपको मैथ की अलग अलग ट्रिक देखने को मिलेंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कैसे स्क्वायर निकालना है। 1 से लेके 1000 तक के मैंने आपको स्क्वायर निकालने सिखाए थे। इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो ये आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कुछ नंबर हैं 1 से लेके 10 तक, ये इनके स्क्वायर हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे ही चलता है। 10 का 100। तो हमने इनमें से लेना है इकाई अंक, देखना है क्या है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, इकाई अंक 1। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इकाई अंक 4। 3 का स्क्वायर 9 है, इकाई अंक 9 है। 4 का स्क्वायर 16 है, इकाई अंक 6 है। 5 का 25 है, तो इकाई अंक 5 है। 6 का 36, तो इकाई अंक 6। 7 का 49, तो इकाई अंक यूनिट डिजिट 9 आ गया। 8 का 64, तो इकाई अंक 4 आ गया। ऐसे ही 9 का 81, तो इकाई अंक 1 आ गया। 10 का 100, तो इकाई अंक इसका 0। इन्हीं पे एक ट्रिक बेस है, इकाई के अंक पे ही ट्रिक बेस है। तो देखिए कैसे। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, उसका इकाई का अंक आपको 1 दिखता है, उसका लास्ट नंबर आपको 1 दिखता है, तो आपके दो आंसर बन सकते हैं। या तो एक उसका आंसर का इकाई का अंक 1 होगा या 9 होगा। अगर क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 दिख रहा है, तो आंसर का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्वेश्चन का इकाई का अंक 9 दिख रहा है, तो आपका आंसर का यूनिट डिजिट जो आप लगाएंगे वो 3 और 7 होगा। 3 या 7 में से कोई एक इकाई का अंक होगा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, क्वेश्चन का इकाई का अंक मतलब क्वेश्चन जो आपको मिला है उसका लास्ट नंबर 6 है, तो इसके आंसर में जो आप इकाई का अंक होगा, लास्ट जो इकाई का अंक आपको मिलेगा वो होगा 6 या 4। और 5 अगर क्वेश्चन का इकाई अंक है, तो आंसर का भी इकाई अंक 5 ही रहेगा। ये कैसे हुआ, आइए देखते हैं। देखिए ये स्क्वायर है 1 का और इकाई का अंक 1 है, और 9 का स्क्वायर है 81 और इसका इकाई का अंक भी 1 है। और ऐसे ही 2 का इकाई का अंक 4 है और 8 का भी इकाई का अंक 4 है। तो ये 2 और 8, 4 अगर आपको दिखेगा क्वेश्चन में इकाई का अंक, 2 और 8 आंसर का इकाई का अंक होगा। ऐसे ही 3 का इकाई का अंक 9 है, तो 7 का भी इकाई का अंक 9 है। तो 9 अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट है, तो 3 और 7 आंसर का यूनिट डिजिट होगा। ऐसे ही 4 का इकाई का अंक 6 है और 6 का इकाई अंक भी 6 है, 36 का 6। तो अगर आपको 6 यूनिट डिजिट मिलता है, तो आंसर आपका 4 या 6 यूनिट डिजिट जो होगा आंसर का वो 4 या 6 होगा। और 5 का सिर्फ 5 होगा। तो अगर 5 क्वेश्चन में दिखता है, तो आंसर भी 5 लगाएंगे। क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आएगा कैसे ये करना है। बहुत ही आसान ट्रिक है ये। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन 5 से शुरू करते हैं हम। 5 इकाई का अंक जिसमें 5 होता है। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन में आएगा, ये देखिए 625 मैंने लिख दिया, इसका अपने स्क्वायर रूट निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान। मैंने आपको बताया कि अगर 5, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 5 क्वेश्चन का इकाई अंक है, तो आंसर का इकाई अंक भी 5 होगा। तो एक हमको 5 मिल गया, मतलब इकाई का अंक हमको मिल गया। हमने अब सिर्फ दहाई का अंक ढूंढना है कि क्या होगा। 25 मतलब लास्ट 5 था, तो इसका भी लास्ट 5 रहेगा, आंसर का भी। अब करना क्या है कि दो डिजिट पीछे से आपको छोड़ देने हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, 2 2 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर बना दिया, ये हमारा हो गया 5। अब बचा 6। 6 का क्या करना है, 6 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का 9। तो ये इन दोनों के बीच में 6 आएगा। इन दोनों के बीच में आएगा तो हमेशा छोटा लेना है 2। ये आ गया हमारा इकाई का अंक 2, ये आंसर है।
625 का स्क्वायर रूट होगा 25। कैसे करा, एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको फिर से समझ आएगा। 5 वाले में सिर्फ छोटा लेके आंसर निकलेगा, और दहाई अंक इकाई अंक तो 5 ही रहेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपको पता लग गया कि इसका इकाई अंक 5 है क्वेश्चन का, तो आपके आंसर का भी इकाई अंक 5 रहेगा। 2 का पेयर बनाना है, ये 25 चला गया, हमारे पास बचा अब 72। 2 का पेयर बना के, तो 72 किस किस स्क्वायर के बीच में आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में? तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का होता है 81। इन दोनों के बीच में 72 आएगा, इन दोनों के बीच में 72 रहेगा। तो हमेशा छोटा उठाना है, 8 और 9 में से 8 छोटा है तो हमेशा छोटा उठा लिया, 85 आंसर। तो 5 वाले में आपने हमेशा ऐसे ही करना है कि जिसके बीच 5 होगा तो इकाई का अंक आंसर का भी 5 होगा, और 2 का पेयर बनाना है। ये 25 तो हो गया, और बचा 72, तो ये देखना है कि किसके बीच में है, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो 8 का 64, 9 का 81, इन दोनों के बीच में आता है, तो आपने हमेशा छोटा उठाना है। छोटा उठा लिया, आंसर बन गया 85। 5 वाले में ऐसे ही करना है। दूसरा जो ट्रिक है, सेम ट्रिक है, पर उसमें थोड़ा सा यही अलग है कि उसमें 2 ऑप्शन बनेंगे। तो कैसे करना है वो, मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको आ गया 4, 3, 5, 6 का स्क्वायर रूट निकालो। तो कैसे करेंगे, आपने देखा इकाई का अंक क्या है 6, इकाई का अंक 6 है, तो आंसर मैंने आपको बताया पहले कि 2 बनेंगे। इकाई का अंक 6 है, आंसर 2 बनेंगे। कैसे, कौन कौन बनेगा, 4 और 6। 4 और 6 कैसे, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें भी 6 लास्ट में आता है, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें भी 6 लास्ट में आता है। तो 2 आंसर बनेंगे, 4 या 6। तो आपको इकाई का अंक आंसर का मिल गया 4 या 6। अब 2 का पेयर बोला बनाने को मैंने आपको, तो 2 का पेयर ये बन गया, इसका हो गया। अब बचा 43। अब 43 देखना है आपने किस 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 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का होता है 49, इन दोनों के बीच में आएगा। तो मैंने आपको बोला अगर इन दोनों के बीच में 43 आएगा, तो मैंने आपको बोला कि हमेशा छोटा उठाना है। ये छोटा हमने उठा लिया, तो 2 ऑप्शन बन गए, 64 या 66, क्योंकि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक हमने पता कर लिया छोटा उठा के। अब कैसे करना है, अब आपने देखना है कि ये जो 43 है, ये जो 43 है वो किसके पास में है, ये 49 के पास में है या 36 के पास में है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इनका डिफरेंस 7 का है, इनका डिफरेंस 6 का है, तो ये 49 के पास में है। तो 49 बड़ा है, 36 छोटा है। अगर ये बड़ा है तो आपके जो 2 ऑप्शन आए हैं उसमें भी आंसर आप बड़ा लगाएंगे। आपका आंसर आ गया 66। 5 वाले में तो सीधा छोटा उठा के आंसर लिखना था, इसमें उठाना छोटा ही है, पहले छोटा ही लेना है। लेकिन ऑप्शन 2 बन रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपने पता करना है, तो वो डिफरेंस से पता लगेगा कि किसके पास में है। अगर ऊपर वाले के पास में है तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले के पास में नीचे वाला आंसर, बड़े के पास है तो बड़ा आंसर, छोटे के पास होता तो छोटा आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बस इसमें यही देखना है कि एंड किससे कर रहा है और फिर किसके ज़्यादा पास में है। अगला क्वेश्चन हम लेके करके देखते हैं, जो कि है 7, 9, 2, 1। अब आपने देखा कि 1 है पीछे, तो इसके जो आंसर का यूनिट डिजिट होगा वो भी 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, देखिए किस किस के स्क्वायर के पीछे 1 आता है, तो 1 के स्क्वायर के पीछे भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर के पीछे भी 1 आता है। तो आपने 1 देखा तो आपने बोल दिया कि यूनिट डिजिट जो आंसर का होगा, इकाई का अंक होगा, वो 1 या 9 में से कोई होगा। अब 2 के पेयर 21 चला गया, 79 बचा। 79 किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है, तो जो 79 आता है वो आता है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में। तो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमने छोटा उठा लिया 8। तो 2 ऑप्शन आपको मिल गए, या तो 81
या 89। आपके दो आंसर बनेंगे, या तो 81 89। अब आपने देखना है कि ये जो 79 है वो किसके ज़्यादा पास है। 8 का स्क्वायर है 64 और 9 का स्क्वायर है 81, तो किसके पास है ज़्यादा, 79 के या 64 के। तो आपने देखा कि इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 2 का है, इसका तो ज़्यादा है, तो इसके पास है, तो ये बड़ा है तो बड़े वाला आंसर। इतना आसान है ये करना, सिर्फ 2 या 3 सेकंड्स में आप ये कर सकते हो। हाँ, अगर बड़ा नंबर आ गया तो कैसे करना है वो भी बताता हूँ। मानिए ले लेते हैं कोई भी बड़ा नंबर, जैसे चलो मैंने ये ले लिया। अब क्या करना है, फर्स्ट स्टेप 9 है तो किसके स्क्वायर के पीछे 9 आता है, एक तो 3 के और एक 7 के, तो ऑप्शन बन गए 3 या 7। इकाई का अंक मिल गया आपको 3 या 7। अब मैंने बोला 2 2 का पेयर, ये 2 का पेयर बनाया, ये तो चला गया। अब बचा 151। अब 151 आपने देखना है कि किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये आता है 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है 151। तो मैंने बोला कि छोटा उठाना है, छोटा उठा लिया, तो ये आ गया आपका 123 या 127, मतलब इन दोनों का स्क्वायर है ये 15 to 1। तो कैसे पता करना है कि कौन सा आंसर होगा, तो भाई किसके पास है 144 के या 169 के। तो यहाँ 7 का डिफरेंस, यहाँ 18 का, तो इसके पास है, छोटे के पास है, तो छोटा आंसर आ गया आपका 1 2 3। एक और करते हैं, होप कि आपको समझ आ रहा होगा। एक तो बार आप वीडियो देखोगे आप सेकंड्स में ये निकालोगे। तो एक और ले लेते हैं, चलो 9 4 ये ले लेते हैं हम। तो अब आपने देखा कि पीछे 4 है, तो किस किस के स्क्वायर के पीछे 4 आता है, 2 और 8 के। 2 का स्क्वायर भी 4 पे एंड करता है और 8 का भी 4 पे, 64 जो है 4 पे एंड करता है। तो ये तो आपको मिल गया इकाई का अंक 2 या 8। अब 948 किस किस के स्क्वायर के पास, तो या तो 30 का स्क्वायर 900, तो 30 का स्क्वायर 900 और 31 का आ गया आपका 961। इन दोनों के बीच में आएगा 948, इन दोनों के बीच में आएगा 948। तो मैंने बोला छोटा उठा लो, छोटा उठा लिया, ये बन गया आपका आंसर 2। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। कैसे पता करना है भाई, किसके ज़्यादा पास है 948, 961 के या 900 के। तो डिफरेंस देखेंगे, यहाँ 48 का है, यहाँ 13 का है, यहाँ 48 का डिफरेंस है, यहाँ 13 का डिफरेंस है। तो इसके ज़्यादा पास है, बड़े के पास है, तो बड़ा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 308। ऐसे ही करने आपने फटाफट। अब दो तीन बार ये वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा कि क्या ट्रिक है, कितनी आसानी से आप बना सकते हो, वो आप खुद देखोगे। चलिए हम एक दो और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो कि हम दिमाग में करेंगे, अब हम ऐसे लिखेंगे नहीं। चलो पहला क्वेश्चन है 9025। तो 9025 आपको 5 मिल गया, तो आपको पता है 5 से एंड कर रहे हैं तो लास्ट डिजिट भी 5 है, ये हो गया। अब देखना है कि 90 किस के स्क्वायर के पास है। तो 90, तो आप स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो छोटा उठाना है, छोटा उठा लिया, आंसर आ गया 95। 5 वाले में सीधा छोटा उठा के आंसर। एक और ये कर लेते हैं हम 8836 पे। तो आपने देखा 6 है लास्ट में, तो या तो 4 होगा या 6 होगा यूनिट डिजिट। अब पेयर कर लिया तो बचा 88। 88 किस किस के पास, किस किस के स्क्वायर के बीच में, तो आपको पता है 9 का 81, 10 का 100, तो आपको छोटा उठा लिया, ये दो ऑप्शन बन गए 94 या 96। अब किसके पास है 88, तो इसके पास है, तो ये छोटे वाला आंसर, छोटे के पास है तो छोटे वाला आंसर। ऐसे ही आपने करने हैं, यही ट्रिक है, इतने इजी तरीके से आप कर सकते हो।
ज़्यादा पेपर में जो आते हैं वो पाँच पाँच अंक जिसमें 5 डिजिट होती है वही आते हैं। अगर 6 डिजिट आ जाएंगे तो भी ऐसे करेंगे, तो दो दो का पेयर बनाते चलेंगे। तो होप कि आप समझ गए होंगे। एक दो बार वीडियो देखोगे तो आप इतनी ही आसानी से फटाफट स्क्वायर रूट भी बना सकते हो। सेकंड्स में आपके भी आंसर आएंगे। और इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही जल्दी आप सीखोगे। अगर आप वीडियो देख के छोड़ दोगे कि नहीं रहने दो, क्या है ऐसे ही है, तो आप फिर नहीं सीख पाओगे। अब वीडियो देखोगे, क्वेश्चन करोगे, खुद से करोगे, तभी आप कर पाओगे। इसी के साथ स्क्वायर रूट का यही जो ट्रिक है एक, वो आपको मैंने बता दिया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि वीडियो कैसी बनी है, कैसा आपको ये ट्रिक लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जो आसान सी ट्रिक है वो सबके पास पहुंच सके। थैंक यू।